औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि मैं हर चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो पास पेपर्स में आए हैं उनके सॉल्यूशन का पैकेज बना रहा हूं, और इसमें मैंने तकरीबन अब तक चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए। इसमें चैप्टर 5 ग्रुप वाला शामिल नहीं है, उनके अलावा तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 1 सेट्स जो कि बुक का है आपकी, इनके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे, इस बार आपके एमसीक्यूज़ का पोर्शन 40 मार्क्स का है मैथमेटिक्स के पेपर में, तो आप जितना ज़्यादा इनको रिफ़्रेश करेंगे उतना आपका एतमाद बढ़ता जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो मैंने बाकी चैप्टर्स डाले हैं उनको भी देखेंगे, और मैं इंशाल्लाह जो रिमेनिंग चैप्टर आपसे रह गए हैं वो आपके पेपर से पहले अपलोड कर दूँगा, ताकि आपका मैथ्स का पेपर बहुत पुरएतमाद हो और आप अच्छे अंदाज में अपना सेक्शन ए कर आएँ। तो बेटा आइए अपने आज के चैप्टर 1 सेट्स के एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो बेटा पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है चैप्टर 1 सेट्स का। आइए इसको समझते हैं कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। कि आपको यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, और हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी। तो बेटा याद रहे, डिफरेंस बनाते वक्त आप यहाँ ध्यान रखेंगे पहले सेट कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर सेट ए पहले आ रहा है, तो मेरे जो सॉल्व करके आपको दिखाया है समझाने के लिए, ये आपने एमसीक्यू में नहीं लिखना है, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है कौन सा करेक्ट है। तो अभी सेट ए पहले आ रहा है, तो ए सेट के मेंबर पहले आएंगे, फिर माइनस साइन, फिर सेट बी के मेंबर हैं जो कि बाद में आ रहे हैं। अब ए में से बी को माइनस करने का मतलब ये है कि जो मेंबर ए के बी में मौजूद हैं वो नीचे नहीं आएगा। जैसे कि आप देखें 2 यहाँ पर है तो 2 बी में भी है, इसलिए 2 नीचे नहीं आया, लेकिन ए में 3 है लेकिन 3 बी में नहीं है, इसलिए ए का एक मेंबर 3 जो है वो नीचे उतारा जाएगा, और यही इनके डिफरेंस का आंसर होगा। तो याद रहे, बात को समराइज करते हैं कि जब भी आप डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स निकाल रहे होंगे तो देखा जाएगा पहले सेट कौन सा आ रहा है। जो सेट पहले आएगा उनके चेक किएंगे मेंबर्स, सेकंड सेट में जो हैं वो नीचे नहीं आएंगे, बाकी जो पहले सेट है उसके जो मेंबर रह जाएंगे जो सेकंड सेट में नहीं होंगे वो तमाम मेंबर्स को हम नीचे उतारेंगे, और ये डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का आंसर आ गया 3। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड नेक्स्ट एमसीक्यू। बेटे अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ए बी और सी 3 सेट्स आपको दिए हुए हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ रहा है और इंटरसेक्शन भी आ रहा है, और हमें इसको सिंप्लीफाई कर इसका आंसर बनाना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैंने नीचे इसको सॉल्व किया है आपकी आसानी के लिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो एज यू नो कि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आप कॉमन देखते हैं, तो बी सेट के मेंबर 1,2, इंटरसेक्शन सी के मेंबर 2,3, और इनका इंटरसेक्शन लिया तो उन्हें कॉमन मेंबर 2 आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी आपका आ गया 2। और अब आपने ए से इसको मल्टीप्लाई कराना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो ए के मेंबर हैं 0,1, मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के आंसर से 2 से। तो मल्टीप्लाई करते वक्त या कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते वक्त आपने मैट्रिक में सीखा है कि आप जब 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट के ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। तो पहला 0 को लिया 2 के साथ बन गया, फिर 1 को लिया 2 के साथ बन गया, इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता। तो यही सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद आपने ए से उसको मल्टीप्लाई कराया और रिटर्न में आपको ये आंसर आ गया। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। बड़े थर्ड एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। एज यू नो यूनियन एक ऑपरेशन है, और कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि हम यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को माइनस कराते हैं तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो यहाँ पर ए आपका एक्चुअल सेट है,
यूनियन ले जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो अब यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के मेंबर को तरतीब से लिख देते हैं, चाहे वो दोनों कॉमन हो या अनकॉमन हो, सबको अरेंज करके लिख देते हैं। तो अगर हम ए का यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपको पता ही है कि अगर सेट ए के मेंबर ऑड मेंबर है 1 3 5 6 7 9 और यूनिवर्सल सेट आपका 1 से 10 तक है, जब उसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आ जाएंगे इवन नंबर्स, और जब ऑड और इवन का दोबारा यूनियन लिया जाएगा तो रिटर्न में आपको वही यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसलिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, उसका सिंबल क्या होगा, यू। याद रहे यूनियन अलग है, यूनिवर्सल सेट अलग है। यूनिवर्सल समझ लें कि ये कॉम्बिनेशन है कंप्लीट एलिमेंट्स का जिनसे ये कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, इसको याद रखिए। हम चलते हैं अगले पेज की जानिब। तो बेटा अगले पेज पर आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं जो पास्ट ईयर में आया है। आइए इसको देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर मांगा जा रहा है कि ब्रैकेट के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट का अंदर वाला हिस्सा सॉल्व किया जाएगा, बाद में इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो आइए देखें कैसे सॉल्व किया गया। हमने पीछे एक नंबर 3 एमसीक्यू किया था लास्ट पेज पर, वहाँ आपने देखा था कि ए का यूनियन लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो उसका आंसर आता है यूनिवर्सल सेट। और अब यहाँ पर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, हम डायरेक्ट वहाँ क्या लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट लिख देंगे। और अब इसके ऊपर भी लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो अब अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कराना होगा। तो ऊपर आप देखें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था यूनिवर्सल सेट, तो हम यू में से जब माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट खुद यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस हो जाए तो रिटर्न में कोई मेंबर भी नहीं बचेगा और फाई इसका आंसर होगा। तो इसलिए ओवरऑल एमसीक्यू का आंसर लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, फाई। और नीचे मैंने लॉजिक भी बता दी है, आप आराम से इसको देखिएगा, इंशाल्लाह ये एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल बिल्कुल इसका उलट आ गया है, बजाय बीच में यूनियन के अब बीच में आ गया है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर मांगा जा रहा है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट में तमाम मेंबर वो होते हैं जो ए में नहीं होते, यूनिवर्सल से माइनस करके बना होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो रिटर्न में आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। लेकिन अब इसके ऊपर भी लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कराएंगे इस आंसर को। तो यूनिवर्सल में से अगर एम्प्टी सेट माइनस होगा तो रिटर्न में यूनिवर्सल सेट पूरा वैसे ही वापस आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आएगा। आप इसको आराम से देखिए और समझें कि यह ऑप्शन क्यों करेक्ट है। हम चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल आ गया है नंबर 6 आपके सामने। दो सेट्स आपको दिए हुए हैं और अब ये आपसे बोल रहा है कि बताइए a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, फिर उसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा b के साथ, इसका आंसर क्या आएगा। तो हम चलते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। a में से b को माइनस किया गया तो रिटर्न में आंसर क्या आया, सिर्फ 2 आया। और अब जब ये a माइनस बी का आंसर 2 आ गया तो इसका इंटरसेक्शन लिया जा रहा है सेट b के साथ। तो 2 और 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए a माइनस बी इंटरसेक्शन b का आंसर एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा और फाई आपका आंसर है इस ब्लैंक का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इनको बार बार दोहराएं, याद रखें चैप्टर 1 सेट का जो चैप्टर है यहाँ से एमसीक्यूज लाजमी आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस थोड़ा कम होता है। तो वो 40 एमसीक्यूज अगर इस साल आ रहे हैं तो लाजिम मुमकिन है कि 2 से 3 एमसीक्यूज चैप्टर 1 से लिए जाएं। तो मैं बार बार आपसे कहूँगा कि पहला जो हम यहाँ पर आपको पैकेज पेश कर रहे हैं ये पास्ट ईयर्स के तमाम एमसीक्यूज हैं, आप पहले इनको अच्छा रेडी कर लें और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बुक को सर्च करूं और कुछ और पॉसिबल एमसीक्यूज जो कि अब तक पेपर में नहीं आए हैं मगर आ सकते हैं। तो जो बुक की सर्चिंग वाला मामला है वो मैं आप पे नहीं छोड़ना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि वो मैं खुद सर्च करके ऐसे एमसीक्यूज जो बनकर आ सकते हैं वो पॉइंट वाइज आपको हाईलाइट कर दूं। तो इंशाल्लाह पेपर से पहले मैं कोशिश करूंगा कि वो भी पैकेज आपके लिए अपलोड करूं ताकि आपका टाइम बचे और अपनी प्रैक्टिस पे आप ध्यान लगाएं और जल्दी आप वो तमाम पैकेज देखते जाएं ताकि आपके वो एमसीक्यूज जो चेंज हो के आ सकता है बुक का
वो भी आप बुक से कवर कर लें इंशाअल्लाह ताला। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला एमसीक्यू देखने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर 1 से आया है सेट से। आइए इसको आराम से पढ़ते हैं कि अगर ए और बी दो सबसेट्स हैं किसी यूनिवर्सल सेट के, और अगर ऐसा हो रहा है कि ए यूनियन बी का आंसर पूरा यूनिवर्सल सेट वापस आ रहा है, तो सेट ए और बी का एक ख़ास नाम होगा, वो नाम आपसे पूछा जा रहा है। आइए सवाल को दोबारा समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से ए और बी दो सबसेट्स बनाए गए, मगर ये ऐसे सबसेट्स हैं जिनका अगर दोबारा यूनियन लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट पूरा आपको मिलेगा। इसको आप यूँ ले लें जैसे 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर हैं एक सेट में और यूनिवर्सल सेट वो कहला रहा है, और ए में ले लें आप ऑड नंबर, बी में ले लें आप इवन नंबर। तो अगर आप ए और बी का यूनियन लेंगे तो ऑड और इवन को जब कंबाइंड किया जाएगा तो दोबारा से वही 1 से 10 तक तमाम नेचुरल नंबर आपको मिलेंगे। तो अब वो जो इवन और ऑड का सेट है वो ख़ास नाम पड़ जाएगा उनका, और वो कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर दो सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट दे रहा है तो वो दो सेट कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। इस ब्लैंक को आप याद कर लीजिए। हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। बेटा अगला एमसीक्यू देख सकते हैं आप लोग के ए और बी दो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी हैं, और ये आंसर मांग रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई का। ये लेटेस्ट ईयर में आया है एमसीक्यू कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई का आंसर क्या होगा। तो नीचे मैंने इसको सॉल्व किया है कि आप पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बी यूनियन फाई का आंसर क्या होगा इसको देखिए पहले कि सेट बी का जब यूनियन लिया जाएगा एम्प्टी सेट के साथ तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा सेट बी ही मिलेगा क्योंकि एम्प्टी सेट नल सेट है। बी का यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट तो इसको दोबारा बी ही मिल जाएगा। और अब वो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें एक ऑप्शन यही है ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया, सिर्फ बी आ गया। तो यही हमारा जवाब भी होगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई का आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बेटा ये क्यों एमसीक्यू आप देख रहे हैं ए बी दिए हुए हैं आपको, और एक बार फिर ये आपसे अब ए माइनस बी यूनियन बी मांग रहा है। तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस 2 आ गया। अब यूनियन लेंगे बी के साथ, तो यूनियन लेते वक्त आपको पता है तरतीब से लिख देते हैं, तो 2 3 4 इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये एमसीक्यू आपको आसान लगा होगा। तकरीबन मेरे बेटे यहाँ पर पास्ट ईयर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो कवर अप हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा डी मॉर्गन लॉज भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ये दो लॉज हैं, इनको याद रखिए। ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैट्रिक पढ़ाया आपने, अक्सर सवाल प्रूफ करने को आता है। अगर बीच में यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो ये दोनों लॉज हैं, हो सकता है कि एक साइड दे दें राइट साइड मांग लें। तो आई होप कि अब ये एमसीक्यू में जब बनकर आएगा तो उसको अच्छा रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने चैप्टर 1 के जो पास्ट ईयर्स के एमसीक्यूज आए हैं उनको पेश कर दिया है। मगर बेटे इस एक बात का ध्यान रखिए कि मैं एक कोशिश और करूँगा कि इसके अलावा भी जो बुक में आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह पेपर से पहले पहले उनको भी आपके सामने हाईलाइट कर दूंगा ताकि आप अपने आप को कवर कर लें एक बेहतरीन तरीके से 40 मार्क्स के लिए। और फिर मैसेज ऑफ द डे यही कि मैंने जो पास्ट पेपर्स के बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज डाले हैं उनको भी रेडी कर लेंगे। अगर स्ट्रेट पेपर आता है तो इंशाअल्लाह ताला तमाम एमसीक्यूज आपको इन्हीं में से मिलेंगे। आप इनको अच्छे नज़र रेडी रखिए और आप इसको बेहतर अंदाज में सेक्शन को करेंगे। 40 मार्क्स ही आपको देने वाला है। और मैसेज ऑफ द डे भी सामने है कि अपनी 110% दें इंशाअल्लाह ताला। वो जो एक्स्ट्रा 10% हैं वो दुनिया याद रखती है। आप इस उम्मीद के साथ कि अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, अपना फोकस आपका एग्ज़ाम पर होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।